एज एन इंडिविजुअल मेरे वास्ते इस दुनिया सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है? दसो की है तुहाडे लोगों वास्ते? हर एक की बहुत बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, की चीज़ मेरे वास्ते इंपॉर्टेंट है? जब कोई बच्चा आपके पास से ठीक होके जाता हो तो आपको, हाँ नहीं अपनी अपनी दसनी है, मेरी मतलब नहीं अपनी। आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप सब के लिए अपने अपने लेवल पर सोच के बताइए, आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब मेरे लिए, ये मतलब आप सबके लिए कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा बच्चा, शॉर्ट में मेरा बच्चा, परिवार साडा, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस, फैमिली होर हेल्थ होर बहुत सारी चीज़ां ने। मतलब बनान जावांगे तो तुसी वड्डी वड्डी कैटेगरियां कर दित्तियां, लेकिन किसी ने नहीं किया कि मैं, असी जाने अनजाने भुल जाइदा है कि इस दुनिया अगर कोई चीज़ मेरे वास्ते सब तो इंपॉर्टेंट है तो मैं हूं तो सब कुछ है। अगर मैं ही नहीं हूं तो मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा कहाँ है? कहाँ है सारा कुछ? और सिर्फ यही एक मेजर पॉइंट है जो मैं ये समझाना चाह रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज मी। मैं ठीक रवां, मैं अपने आप को प्रसन्न रखा, मैं स्वस्थ रखा, मैं अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस नाल भर के रखा, मैं हाँ तो सब कुछ है। और यही एक चीज़ है जो असी मिस कर रहे हैं। सवेर तो लैके रात तक चिंता च घुल रहे हैं, अज दे वास्ते भी और फ्यूचर वास्ते भी घुल रहे हैं, मतलब सचमुच च घुल रहे हैं। थोड़े दिमाग में एको ही सवाल आ रहा, मेरे बाद मेरे बच्चे का की? उथे भी बच्चा ही है। वट आफ्टर मी? पहले मी संभालना। तुसी अगर देखा होए एरोप्लेन्स के अंदर की हुंदा है, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, अगर कोई एक्सीडेंटल होंदा है, प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होंदी है, प्लेन के अंदर यह कहा जाता है कि जदों ऑक्सीजन का प्रैशर लो होएगा तो ऑटोमैटिकली ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरनगे। उस टाइम पहला मास्क अगर तुहाडे गोदी च बच्चा है तो किसनू लगाना है? खुद नू लगाना है। हुणे तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, वो कह रहे हैं जे तुहाडी गोदी च बच्चा है और ईश्वर ना करे ऑक्सीजन लेवल घट हो गया है, और अगर उस दे चो जो ऑक्सीजन मास्क लटकणगे तो सब तो पहले गोदी च बच्चे नू नहीं, खुद नू मास्क लगाना है। पता चलिया खुद मेरी सफोकेशन हो रही है, मैं बच्चे नू मास्क उत्थे भी नहीं लगाती जा रही, मैं भी गया, बच्चे नू भी प्रॉब्लम हो गई। वो कहते खुद नू संभाल लो, पहले फटाफट मास्क खुद लगाओ, फिर फटाफट दूसरा मास्क बच्चे नू लगा दो। ਇਹਦਾ मतलब की है? मैं हाँ तो सब कुछ है। सो पहले इस चीज़ को समझो। जिस एज ग्रुप तुसी सारे लोग हैगे हो, यह तुहाडा गोल्डन लाइफ पीरियड है, टाइम पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड। नाल नाल सारियां चीज़ां चलणगियां, पैरेलल चलेगा। अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, अपने संबंध भी बेहतर रखने ने। मैं देखा है कि घर परिवार के अंदर मदर फादर नू ब्लेम करती जा रही है, फादर मदर नू ब्लेम करता जा रहा है, यह तेरी वजह नाल होया है, यह तुहाडी वजह नाल होया है, तू इसनू इदां कीता सी, तुसी इसनू टाइम नहीं देंदे। मेरे सामने ही बैठे बैठे सारियां गल्लां हुंदियां। तुसी अपने रिश्ते भी खराब कर रहे हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब कर रहे हो। यह जो हालात है, यह जो सर्कमस्टेंस है, थोड़े यह सब चीज़ां करने नाल क्या अपने आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो वास्ते तुसी अपने स्टैप चुक रहे हो, जो जो चीज़ां हैं वो कर रहे हो। एज अ पेरेंट जो तुसी बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हो कर रहे हो। मैनू पता है साड़ी फीसां देने वास्ते लोग कर्जे चुक के आते हैं, मैनू पता है, मेरे इत्थे बोझ है, मैं जो कर सकना मैं करने की कोशिश कर रहा। मैं चाहना कि जल्दी तो जल्दी ये चीज़ खत्म होए। जब इन्नी मुश्किल टाइम है, इतना सब कुछ कर रहे हो, यह ना होए कि एक चीज़ को संभालते बाकी सारियां चीज़ां खराब हो जान। जब तक वो संभले तब तक सारे डैमेज परमानेंट हो चुके हो। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो।
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਮੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਡੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਟਸ ਆਫ, ਉਸमें से ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। कुछ मेरी सुन कुछ अपनी सुना, एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा। अपने हैं सब तो रिश्ता बना, कभी खुद को झुका कभी उसको उठा, एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा मुस्कुरा। एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा। क्यूट सी हंसी ने फिर हंसा दिया, मुझसे कहा स्माइल दे जरा। मुस्कुराने में कंजूसी कैसे? स्माइल मॉम फॉर गुड डे। ਸਮਾਈਲ ਨਾ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਹੈ, ਬਟ क्या मैं अपने चेहरे ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਬੁਝਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ? ਪੈਰਲਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, मैं उसको हिंदी समझा रहा। कहते ने, एक शांत समंदर में नाव चलाने वाला कभी भी अच्छा नाविक नहीं बन सकता। कि अगर समंदर शांत है
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਵ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਤਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ तूफान से किश्ती निकाल कर ले जाएंगे हम। सो करना ही पेगा, चारा नहीं है कोई। ਇਹ जस्ट मोटिवेशनल टॉक नहीं है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द लाइफ, दिस इज द वे। करना है मतलब करना है, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। टफ टाइम है, दुखी होके ठीक नहीं हो रहा। जो मैं प्रयास कर रहा मैं करता रहा और मैं बाकी अपने आप दे उत्ते भी कुछ टाइम स्पेंड करा। मैं स्माइल करना सीखा, चेहरे के उत्ते सॉफ्ट पाव लियाने शुरू करा, उस दे नाल ना लगे चलांगा। पता कि साडे मूँह इदां लटक गए ने, मैं तुहाडे वास्ते नहीं कर रहा, साडे सारे लोगों दे। तुसीं कदी अज तो गौर करना, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ 3-3 ਮਿੰਟ ਦੀ 4-4 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਕੇ एहसान कर रहे हो। मैं किताब पढ़ी है, मैं वो किताब तुहानू दस रहा हूँ, तुसी भी समझ जाओ। मैं वैसे दसदा, मैं मेरी जन्म भूमि है दिल्ली। अज की डेट के अंदर अगर मेरी सारी स्कूलिंग सारी दिल्ली हुई है, बट मैनू कभी दिल्ली जाना पै जाए ना तो मैं 10 दिन तो पहले मैं ही दुखी हो जाता। सो मैं वही चीज़ दस रहा कि है ना, एक साडा पैटर्न बन जाता है, होर कुछ नहीं है। प्लीज़ चेहरे नू थोड़ा जा रिफ्रैशिंग रखो। मुरझाए हुए फुल किसनू अच्छे लगते हैं, और जेड़े वो फ्लोरिशिंग ने, जेड़े ब्लॉसम्स है ने, क्या उन्हां च कांटे नहीं है? सो हुण अगर मेरा गुलाब का फुल जिसनू फुल्लां दा राजा कहा जाता है, वह कभी खिले ही ना, क्योंकि वह पूरा शरीर ही कांटियां नाल भरिया हुआ। सो इसनू एक चीज़ नू समझना ज़रूरी नहीं है कि मेरे को कांटे नहीं होंगे तभी खुश रहांगा मैं। लाइफ सब चीज़ों के नाल चलती है। हुणे मैं गल कर रहा सी, अजकल बड़ा देखने को मिलता है, कुछ बाबे मतलब कभी पकड़े जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। अजकल जरा बाबियां का भी कैटेगरी बड़ी अलग अलग हो गई है। बट चलो, हर चीज़ के अंदर प्लस, हर चीज़ के अंदर माइनस, हर चीज़ अच्छे, हर चीज़ बुरे लोग होंदे ही ने। मैं किसी भी पंथ नूं या किसी चीज़ नूं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी बाबे दा या किसी भी साडे आदरणीय सम्माननीय कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहे हैं, अगर उन्हां विचों मैनूं कोई एक लफ्ज़ भी अगर उन्हां दा अच्छा लगता है तो मेरी आदत है कि मैं उसनूं कट रील के तौर पर अपने कोलों रख लैना। ਇਹਦਾ मतलब नहीं है कि मैं किसी पंथ नूं प्रमोट कर रहा, वो अपनी अपनी श्रद्धा नाल असीं सारा अपने अपने करते रहिए। मैं एक होर एक उन्हां दा बोलना वा, और अजकल ये भी बड़ी अच्छी गल है, तुसीं अजकल देखे होणगे अजकल दे जिहड़े प्रवचन ने वो बड़े मसालेदार ने। और मसालेदार क्यों करने पे उन्होंने? क्योंकि वक्त बदल गया। अज डेट के अंदर इन्ने पुराने, जो पुराने जमाने के जागरण होंगे सी, अज कोई बैठ ही नहीं सकता उस जागरण में। जड़ियाँ पक्कियां पेंटा होंदियां सी, बैठ के दिखा दो घंटे पर, क्योंकि उन आदत की है ऑर्केस्ट्रा होएगा, डांस होएगा, म्यूजिक जोड़े फिल्मी डांस वाले होंगे, उत्थे मैं पेंटा सुन लाँगा। पक्की पेंटा जड़ियाँ पुरानियां सीगियां अज कोई सुन के दिखा दे। सो समाज के नाल परिवर्तन आता है। ऐसे करके उन्होंने जी बोलबानी है वो अंदर भी बड़े मसालेदार गल्लां आ गई ने, तभी तो असीं वो समझ पाने। तो अगर इंटरस्टिंग होंगी है, सो अजकल वो भी है क्या ऑरेटरशिप है, ए क्या स्टाइल देखना उन्हें, मैं तो नहीं दिखाना वा, लेकिन उस स्टाइल के नाल नाल वो मैसेज पढ़ना, उस मैसेज कितनी गूढ़ता है। और यही आराम नाल बोल देंगे तो बोलते ही ने सारे, वो साढ़े असीं सुन के इधर उधर निकल जाना सी। इस तरीके नाल बोल रहे हैं साढ़े इत्थे एक बारी बैठ जाता है। सो उसनूं उस लेवल नाल एक बारी देखने की कोशिश करने कि यह की कह रहे हैं। देखो जीवन एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, फ्यूचर पास में जा रहा है। अच्छा, तुम्हें खुश होना हो तो मौका कब है? अभी, अभी है ना। तुम 100 साल जी लोगे ना तो भी 2 मोमेंट एक साथ में नहीं मिलेंगे जीने के लिए। ओनली 1 मोमेंट एट ए टाइम, एंड दैट इज नाउ, नाउ एंड नाउ। अच्छा, सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं है सर, आप चिंता करते हैं तो फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं, लेकिन करते कब है? अभी। आप गुस्सा करते हैं तो पास्ट को लेके गुस्सा कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन करते कब है? अभी। गुस्सा भी अभी, चिंता भी अभी, हैप्पीनेस भी अभी। Are you listening, my dear?
बजा लो। ये एक नर्सरी की कविता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में सिखानी चाहिए एक्चुअली। कहते हैं the time to be happy is now and the place to be happy is here and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. The time to be happy is now and the place to be happy is here and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. कितना सिंपल है ये। I'll tell you, हम पोस्टपोन करते रहते हैं happiness को। ये मिल जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा। फिर क्या है? इनके साथ डाइवोर्स हो जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा। वहां पहुंच जाऊं फिर हैप्पी हो जाऊंगा। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सुनो। सचमुच ऐसा है। तुम हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर करके जी रहे हो। मैं कह रहा हूं, तुम कहते हो कि ये मिलने पर खुश हो जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। वो मोमेंट जब प्रेजेंट में आएगा तब भी खुशी मिलेगी ही तुम्हें, लेकिन वेट क्यों करना है तुम्हें? अभी हो सकते हैं, अभी उत्साह जगा सकते हो, अभी प्रेम जगा सकते हो, अभी उत्सव मना सकते हो जीवन का। चलो जगा के देख लो। जगा के नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेट अस बी हैप्पी राइट नाउ, और फिर जो जरूरी है वो करते रहेंगे जीवन के लिए। जब मेरा बच्चा सुसु पोटी बोलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। अब जब उसने पॉइंट करना शुरू किया था तो खुशी हो जाओ ना। अभी उसने वन वर्ड स्पीच शुरू की, खुश हो जाओ ना। जब वो सुसु पोटी बताएगा तब तो मैं खुश होऊंगा ही होऊंगा। वाई टू पोस्टपोन? हर रोज जो 1% का भी पॉजिटिव मुझे मिल रहा है, मैं उसमें खुश क्यों ना हूं? Let's celebrate each and every moment of my life because the most important person in life is me. इस दुनिया में अगर कोई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं हूं तो मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मेरी कार है, मेरा पड़ोस है, मेरा रिश्ता है, सब कुछ तब है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं। प्लीज अपना मैं खराब मत करें। ये सारी चीज़ों के लिए यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट। अपने आप का ध्यान रखने से आप इस पे कोई गिल्ट नहीं आएगा, दोनों चीज़ें पैरेलल चलेगी। कहते हैं, मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने एक बात कहीं पे बोली थी। कहते, वो मतलब बुजुर्ग थे, कहते पता नहीं कि जदों दंद सी ता दाने नहीं सी, जदों दाने आए ता दंद नहीं रहे। सो सारी जिंदगी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, कुछ खाता पीता नहीं था, एंजॉय नहीं करता था, पैसे जमा करता रहता था। और जब आज पैसा इतना है, आज मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं अपनी वो वाली चीज़ें खा सकूं। सो ये ना हो कि मैं एक चीज़ के ऊपर इतना ध्यान लगा दूं कि जब वो चीज़ें ठीक हो तो मैं उनको उस वे में चेरिश ही ना कर पाऊं। सो अपने आप को साथ में लेकर चलिए। सो मैं तो जो ये अभी कहा कि मैंने किताबें पढ़ ली हुई हैं सही में ये कितनी कॉमन बातें हैं ना। सिर्फ जब हम 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसलिए हम उसको रियलाइज करना शुरू कर देते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफरिंग द नॉलेज। जो नॉलेज मैंने ली मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा काम तो सिर्फ यही है। मैं तो पहले कई बार कहता था कि मैं तो खाता ही बातों की हूँ लेकिन अगर इसमें भी मैं किसी की लाइफ में ज़रा सा भी चेंज ला पा रहा हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन मेरे लिए इससे अच्छा और क्या मुझे रिवॉर्ड देगा। और अब चूंकि मैं इन स्पेशल नीड बच्चों के बीच में आ चुका हूँ, उनके साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेरा वो वाला एक्सपीरियंस मुझे यहाँ बहुत काम दे रहा है। मैं जब आपको सही मायने में वो ट्रांसफरिंग द नॉलेज करता हूँ, और जब वो नॉलेज जब आपको मोटिवेट करती है, जब आप उस चीज़ से अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाते हैं, और वही नॉलेज जब मेरे बच्चों के अंदर आनी शुरू हो जाती है, वो जब चेंज आना शुरू हो जाता है, और ये सारी विन विन सिचुएशन हो जाती है।
बच्चा भी खुश, आप भी खुश, घर पे भी खुश, हम भी खुश, थेरेपिस्ट भी खुश, सब कुछ खुश 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 खुश। वाई टू पोस्टपोन इट? लास्ट यही कहकर मैं यहाँ बंद करूँगा, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने दुखों को भूल जाएं या उसके लिए प्रयास करने बंद कर दें, या आप उस चीज़ को मतलब ऐसे अपने ऊपर आप बोलें कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल चलाइए थोड़ा सा। खुश रहना एक आदत है, और यकीन मानिए इस खुशी से आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, और ये सारी की सारी पॉजिटिविटी मेरे बच्चे तक ट्रांसफ़र होगी। और जैसे ही वहाँ वो बदल आएगा, जब वो चीज़ बदलाव वहाँ पॉजिटिव में लेकर आएगा, तो सोचिए मैंने क्या कहा है कि जब भी बच्चे में चेंज आता है, सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? उसके पेरेंट्स। उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, जो उसके सबसे नज़दीकी हैं। और हम एज ए थेरेपिस्ट आपकी खुशी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यही बोला है कि आपसे नेक्स्ट लेवल डिग्री पे अगर कोई खुश हो सकता है तो वो हम लोग होते हैं, हम प्रोफेशनल्स होते हैं। क्योंकि हमें भी कहते हैं ना कि टीचर कितना खुश होता है, वो एक पुरानी कहावत है कि किसी की तरक्की से दो लोग नहीं जलते, बस वो एक कहावत बनी हुई है, एक बाप और एक टीचर। बाप मतलब माँ बाप जब तो वो होती है ना जिम्मेदारी बात, तो माँ आ गए, जब क्रेडिट लेना है तो बाप आ गए, ऐसे नहीं होता। सबसे ज़्यादा खुश किसी की बच्चे की तरक्की से सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? एक माँ बाप और एक टीचर। ये दो लोग होते हैं जो कभी भी उसकी तरक्की से जेलस फील नहीं करते, और अगर वो उनसे आगे चले जाएं तो उनको और ज़्यादा खुशी होती है। सो ये दो रिश्ते ऐसे हैं। तो ये वो दो रिश्ते हैं मतलब वी एज अ टीचर्स, जो हमारी टीम पूरी की पूरी यहाँ पर है, और यू एज अ पेरेंट, ये दो ही रिश्ते हैं सबसे ऊपर। पेरेंट मतलब अब ये कोई वीडियो सुन रहा हो तो वो ये ना बोले दादा दादी का नाम नहीं लिया, चाचा चाची का नहीं लिया, नाना नानी का नहीं लिया। वो जब वो वीडियो सुनेंगे तो वो जो यहाँ दादा दादी जी आए हुए हैं ये सब है, वो उनका भी, मैं मतलब परिवार की बात कर रहा हूँ कि बच्चे के साथ जितनी खुशी एक परिवार के साथ परिवार को होती है, उतनी हमें भी होती है। तो चलिए मिलकर काम करते हैं, 100% एनर्जी के साथ काम करते हैं, और उसके साथ साथ एक अरदास करते हैं, क्योंकि फल तो उसी ने डालना है बीच में। हम अपना 100% दे दें, फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं। फिर हमारा जो उसने न्याय करना है, जो कर्मा है, जो उसने हमें बेहतर देना है। और मैंने तो ये सुना है कि बहुत सारी इसमें भी थ्योरीज हैं कि अगर हम सच्चे मन से कोशिश करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे बहुत सारे कष्ट काट भी देता है, सुनता भी है ईश्वर। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो वही सेट है जी, जो हो गया, क्या पता कुछ चेंज भी हो जाता हो। हम अपना 100% दे दें, ताकि हमारे मन में ये मलाल ना रहे कि हमने ये चीज़ नहीं की। हम अपना 100% दे देते हैं। वी एज अ थेरेपिस्ट वी कमिट यू। सीधी सी बात है, मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस प्रोफेशन पे अगर मैं अपनी तरफ से अपने योगदान में ज़रा सी भी कमी रखूँ, अपनी इंटेंशन में कोई कमी रखूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ा फेलियर ज़िंदगी में और कोई नहीं होगा। आई एश्योर यू प्रोफेशनल, जितनी हमारी कैपेसिटी है, वी आर नॉट 100%। ज़रूरत पड़ेगी तो आप और कंसल्ट्स भी लीजिए, और ओपिनियंस भी लीजिए, और थेरेपीज़ भी लीजिए। वी आर नॉट 100%, बट जितनी हमारी कैपेसिटी है एज अ टीम, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। अपनी कोशिश कम मत कीजिए, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है? सो इन सब चीज़ों से एक बार मुस्कुरा दीजिए सब लोग।